अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर अमेरिका की गृह विभाग की ओर से जारी एक रिपोर्ट पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारत ने कहा है कि गलत जानकारियों के आधार पर तैयार की गई है। हम आपको ये बताते हैं कि भारत सरकार ने अमेरिकी गृह विभाग को क्या जवाब दिया है, लेकिन पहले ये जानिए कि इस रिपोर्ट में आखिर है क्या। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट 2021 रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की ओर से जारी की गई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर लगातार कई हमले हुए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में ऐसे सरकारी अधिकारी भी हैं जो अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों को बढ़ावा देते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट जारी करते वक्त अमेरिकी गृह विभाग में दुनिया भर के अल्पसंख्यकों पर निगरानी रखने वाले राशिद हुसैन ने कहा कि बीते साल यानी 2021 में साल भर भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि दुनिया भर में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, खासकर भारत में जहां पर विविधता है वहां भी लोगों और पूजा स्थलों पर हमले देखे गए। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने इसका करारा जवाब भी दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें पता चला है कि अमेरिकी गृह विभाग ने रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट गलत जानकारियों के आधार पर तैयार की गई है। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा हो रहा है। एक विविधता वाले समाज होने के नाते भारत आजादी और मानवाधिकारों का समर्थन करता है। अमेरिका के साथ हमारी चर्चाओं में हमने हमेशा वहां के मुद्दों पर आवाज उठाई है, जिसमें नस्ल के आधार पर होने वाले हमले, नफरत फैलाना और गन वायलेंस भी शामिल है। भारत सरकार ने पूरी तरह से अमेरिकी रिपोर्ट का खंडन किया। भारत पर सवाल उठाने से पहले अमेरिका को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हाल ही में अमेरिकी राज्य टेक्सास में एक स्कूल पर हमला हुआ था। हमला 18 साल के एक लड़के ने किया था और 21 बच्चों की उसमें जान गई थी। यह हमला अमेरिका के इतिहास में सबसे बुरे हमलों में से एक है। यह पहला मौका नहीं था जब अमेरिका में स्कूल में घुसकर बच्चों को गोली मार दी गई हो। इससे पहले भी बार बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब किसी सिरफिरे ने स्कूल में घुसकर बच्चों को गोली मारी है और मौत के घाट उतार दिया है। अमेरिका में गन कल्चर और गन कंट्रोल को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अमेरिका ऐसा देश है जहां लोगों को हथियार रखने का अधिकार है और वहां कई बार नरसंहार भी हो चुका है। जब भी हथियारों की बात आती है तो अमेरिका में दो धड़े साफ खड़े नजर आते हैं। एक है गन राइट्स वाले और दूसरे हैं गन कंट्रोल वाले। साल 2012 से 2020 के आंकड़ों का आकलन हुआ तो यह पता चला कि गन राइट्स वालों ने कंट्रोल वालों से ज्यादा खर्च किया है। साल 2021 में ही 52% लोगों ने कहा कि हथियारों को लेकर सख्त कानून भी बनना चाहिए। वहीं 35% लोगों ने कहा कि जैसे नियम है वो बरकरार रहने चाहिए। मास शूटिंग ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अटेंशन मिलता है। टेक्सास के स्कूल में 21 बच्चों की हत्या हुई तो भारत में भी एक खबर चली। और विडंबना देखिए कि अमेरिका में मास शूटिंग को लेकर ही कोई एक डेफिनेशन नहीं है। साल 2020 में 79% हत्या के मामले गन से हुए थे। साल 2020 में 45,222 लोग गन से मारे गए थे। 54% आत्महत्या के मामले थे। दुनिया में जब भी आम नागरिकों द्वारा हथियार रखे जाने के आंकड़े आते हैं तो इस लिस्ट में अमेरिका टॉप पर होता है। प्रति 100 लोगों पर अमेरिका में 120.5 हथियार है। ये तो हैं हथियारों से जुड़े आंकड़े, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका में इतनी गन वायलेंस क्यों होती है। और अब बात करते हैं हेट क्राइम यानी नफरत के आधार पर होने वाले अपराधों की। अमेरिका की एफबीआई ने साल 2020 में एक रिपोर्ट जारी की थी और यह रिपोर्ट हेट क्राइम पर आधारित थी। और इस साल जो भी हिंसा के मामले दर्ज हुए उसमें 61.8% मामले नस्ल, धर्म या पूर्वजों के आधार पर हुए थे। 13.3% हिंसा का आधार धर्म था। 20% हिंसा सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर हुई थी। आप लोगों को जॉर्ज फ्लॉयड केस तो याद ही होगा, जब पुलिस वालों ने एक काले शख्स की घुटने से गला दबाकर हत्या कर दी थी और इसके बाद पूरे अमेरिका में हिंसक विरोध प्रदर्शन फैल गया था। जॉर्ज फ्लॉयड केस का जिक्र यहां पर हमने इसलिए किया है क्योंकि एक तो इसमें नस्लीय हिंसा शामिल थी, साथ ही पुलिसकर्मियों ने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की थी। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या तो अमेरिका में नस्लीय हिंसा का बड़ा उदाहरण भी माना गया है। और ऐसी और भी कई खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।